मंगलवार की शाम को हमारे पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और वो बोला कि मुझे ये चांदी सेल करनी है, पैसों की आवश्यकता है। हमने उससे उसकी डिटेल के बारे में पता किया तो उसने सारी डिटेल हमें गलत बताई। शक होने पर हमने 100 नंबर पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद काफ़ी देर तक पुलिस हमारे पास नहीं आई। तो हमने इसकी सूचना मीडिया पर भी दी और मीडिया पर सूचना देने के बाद अब हम इसको एसएसपी कार्यालय में एसएसपी महोदय को सौंपने के लिए जा रहे हैं, ताकि जिसकी ये ज्वेलरी है उसको सही जगह पर पहुंचा दें। सर, मामला ये है कि मेरा नाम कुलदीप वर्मा है और अनमोल ज्वेलर्स के नाम से मेरी कृष्णा नगर में शॉप है और काफ़ी टाइम से मेरी शॉप यहाँ चली आ रही है। तो मेरे पास ऐसा हुआ कि मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे के आसपास तारीख लगभग मेरे ख्याल में 3 तारीख का मामला है ये। तो 3 तारीख को मेरे पास शाम को एक व्यक्ति आता है, मतलब यंग एज में, तो बोलता है कि मेरे को ये चांदी का मतलब सामान है, ये कुछ बेचना है, पैसे की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई दिखाओ, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं अपनी ज़रूरत में कुछ सोना कुछ चांदी बेचने के लिए, कुछ गिरवी रखने के लिए। तो वो मेरे पास आया और उसने मेरे को सामान दिखाया। दिखाने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपका सामान तो नया है, आप इसको क्यों मतलब बेचना चाह रहे हैं, इसका तो यूज़ भी नहीं आपने किया। तो बोला कि मुझे ये पैसे की आवश्यकता है तो मुझे इसको बेचना है। मैंने कहा ठीक है बैठो, मैंने कहा मैं बताता हूँ कितना हिसाब बैठेगा। फिर मैंने उसको, जैसे हमारे पास हम नॉर्मली कस्टमर से सभी से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं या क्या वर्क करते हैं, तो हम सभी चीज़ें का हर एक कस्टमर से पूछते हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोला कि मैं यहीं जगदीशपुर में रहता हूँ। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप मुझे बताइए आपने कहाँ से ख़रीदे। तो वो बोले कि मैंने ये दिल्ली से मतलब परचेज़ किया था। तो मैंने कहा भाई कितने का आपने परचेज़ किया। पहले बोला कि मैंने 3300 रुपये का परचेज़ किया और फिर उसके बाद बोला अपने मतलब मोबाइल में हिसाब लगा करके वो मैंने इसको 3575 रुपये में ख़रीदा। उस सामान में कोई बिल कोई पर्ची कुछ नहीं दी? नहीं, मैंने उससे बिल मांगा सर। मैंने कहा आप इसका मुझे बिल वगैरह दीजिए। कहने लगा मेरे पास इसका बिल तो नहीं है। मैंने कहा सर अगर बिल नहीं है तो फिर बिना बिल के तो हम इसको ऐसे ख़रीदते नहीं है। तो मैंने कहा आप या तो अपने पेरेंट्स को बुलाइए, तो भाई क्योंकि आप यंग हैं। तो कहने लगे कि नहीं पेरेंट्स को नहीं, आप मेरे को सामान वापस कर दो। मैंने कहा देखिए ऐसे सामान वापस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये सामान चोरी का होता है तो आप मेरे जैसे किसी दूसरे दुकानदार को भी इसमें लपेट सकते हैं, फंसा सकते हैं। और अगर मैं आपसे ख़रीदता हूँ तो हो सकता है कल मैं भी फंस सकता हूँ। तो हम चोरी का इस तरह कोई सामान अपने पास हमने ना आज तक कभी ख़रीदा और ना ही हम ख़रीदते हैं। तो वो बोला कि आप मेरा सामान लौटा दीजिए। मैंने कहा नहीं, सामान ऐसे नहीं लौटा सकते हमने अपने पास सामान रखा। और उसके बाद में मैंने उससे मतलब पूछा कि भाई इसका जैसे आपने सामान ख़रीदा तो कितना इसका वेट है। उसने बोला जी 5.5 तोले। अमाउंट पूछा तो उसने अमाउंट भी मतलब मुझे गलत ही बताया, हिसाब जोड़ करके कभी मतलब कम बता रहा है तो कभी ज़्यादा बता रहा है। मैंने सामान की जब वेट किया तो उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ और निकल के आई, जिसकी वैल्यू लगभग 15,000 से 17,000 के समथिंग अराउंड्स में भाव के हिसाब से बैठ जाती है। तो मैंने कहा मुझे पूरा डाउट हुआ कि ये माल तो कहीं ना कहीं से चोरी करके ले गया। तो बाद में फिर बोला कि नहीं ये मैंने 2,000 में ख़रीदा। मैंने कहा भाई ये तो वास्तविकता पक्का चोरी का सामान निकला। इसकी कोई सूचना आपने? मैंने इसकी सूचना जैसे पुलिस में दी, 100 नंबर पर मैंने कॉल की। तो 100 नंबर पे कॉल करने के बाद में लगभग 8 सवा 8 की घटना थी। मैं लगभग 8:30 पौने 9 तक यहाँ मैंने शॉप मतलब अपनी शॉप पे बैठा रहा। उसको भी बैठा के रखा कि कोई आए और भाई मैं इसको ले जाए, मैं अपने घर तो उसको ले जा नहीं सकता। तो मेरे पास कोई नहीं आया यहाँ पर। मैंने दोबारा भी कॉल की तो दोबारा कॉल नहीं रिसीव हुई। तो उसके बाद फिर मैंने उसको मैंने कहा भाई बैठे रहो। तो मैं अपनी दुकान का, क्योंकि आसपास मेरे यहाँ पर जितनी भी शॉप थी लगभग सभी बंद हो चुकी थी और मेरी 1-2 मार्केट में शॉप खुली थी। तो मैं अपनी शॉप का सामान अंदर रखने के लिए जैसे मैंने ये अपने बॉक्स उठाए और अंदर तिजोरी के अंदर रखने स्टार्ट किए, तो बंदा यहाँ बैठा हुआ था फर्स्ट वाली चेयर पे ही। तो वो मतलब चुपचाप इतना मतलब इतनी बारीकी से निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चल पाया वो कैसे निकल गया और किधर की साइड गया मेरे को ये भी नहीं पता। मतलब सामान ही छोड़ कर चला गया। और पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस भी नहीं आई। तो फिर मैं उसके बाद फिर शॉप बढ़ाई और मैं फिर अपना मतलब चला गया शॉप बढ़ा करके। मैं मंदिर में गया, फिर उसके बाद मेरी बात भी हुई, पुलिस की कॉल आई मेरे पास, मैं उसमें रास्ते में था या फिर मैं मंदिर में अपना पूजा कर रहा था।
तो मैंने पुलिस से बाद में बात भी की, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब तो लाइट टाइम हो गया। तो मैंने कहा सर आप इसको हम परसों देख लेते हैं। फिर बुधवार को हम चले जाते हैं मार्केट के लिए। बुधवार में हमारी बंद थी शॉप, बृहस्पतिवार को भी वेट करा, कोई कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने आपको याद किया कि भाई कस्टमर का नाम क्या था जो आया था? सर चोर है तो नाम तो वो सही बताएगा ही नहीं, मैं पूछ भी लेता। मैंने नाम सही मायने में मैंने नाम पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी